नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं संगीत के क्षेत्र के बारे में, गायन के बारे में, कि वह कौन से ग्रह योग हैं जिसकी वजह से जातक संगीत के क्षेत्र में जाता है, गायन के क्षेत्र में जाता है और खूब सफलता अर्जित करता है, उसका यश बढ़ता है, मान सम्मान मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है। साथ ही हमेशा की तरह हमारे आज की वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता भी हूँ कि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप निसंदेह चैनल के किसी भी वीडियो पर जाकर के कमेंट करें, आपके भी प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, जब बात संगीत की होती है, गायन की होती है, तो संगीत शब्द सुनते ही मन में एक खुशी का भाव आ जाता है। जब हम भी तनाव में होते हैं, आप या मैं भी जब तनाव में होता हूँ, संगीत सुन लेता हूँ तो मन खुश हो जाता है, एक मन मस्तिष्क में उल्लास आ जाता है, ताजगी का अनुभव होता है। और यह शोध भी है कि संगीत सुनना तनाव को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है। इस वजह से संगीत का महत्व बड़ा बढ़ जाता है। और आज के इस युग में संगीत का महत्व करियर हेतु भी काफी बढ़ गया है। कई तरह की संगीत प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, जिनमें जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं उसमें भाग लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। फिल्मों में संगीत देकर के मान सम्मान अर्जित करते हैं, गाना गा करके मान सम्मान अर्जित करते हैं, लोग उनकी आवाज़ को पसंद करते हैं और एक अद्भुत लोकप्रियता प्राप्त होती है। तो इसके पीछे भी ग्रह उत्तरदायी होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि वह कौन से ग्रह योग हैं जिनकी वजह से जातक यदि संगीत के क्षेत्र में जाना चाहता है तो अपनी कुंडली देखे, और यदि उसकी कुंडली में यह ग्रह योग है तो निश्चित तौर पर उसे सफलता मिलेगी। देखिए, संगीत की बात होती है तो सबसे पहले कुछ हम भावों को समझ लेते हैं, कुछ ग्रहों को जानते हैं। ग्रह की यदि मैं बात करूं तो शुक्र की भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि शुक्र जहां गायन और वादन के कारक है, वहीं बुध सुर ताल के बीच की लयबद्धता के कारक है। बुध की पोजीशन ही तय करेगी कि जातक के में कितनी स्पष्टता होगी, उसकी अभिव्यक्ति कैसी होगी, क्योंकि बुध वाणी के कारक होते हैं। तो सबसे पहले भाव में सर्वाधिक महत्व लग्न का, यह आप जानते हैं। लग्न से विचार होता है जातक के व्यक्तित्व का, जातक के मस्तिष्क का, कि वह कितना संघर्ष कर पाएगा, उसमें जुझारूपन कितना होगा। संघर्ष तो कहीं घबरा तो नहीं जाएगा, कहीं बीच में भाग तो नहीं जाएगा, संघर्ष से डर तो नहीं जाएगा, यह लग्न निर्धारित करता है। अगर लग्न शुभ है, लग्न बली है, तो निसंदेह जातक सारी चुनौतियों का सामना करेगा, घबराएगा नहीं, भागेगा नहीं। द्वितीय स्थान वाणी का स्थान, द्वितीय स्थान का महत्व बहुत ज्यादा। तृतीय स्थान अभिव्यक्ति का स्थान, पंचम स्थान बुद्धि, चतुर्थ स्थान जनता का स्थान, इसका भी महत्व है। नवम स्थान भाग्य स्थान और दशम स्थान कर्म स्थान। ये भाव प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं जब जातक संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाने को सोचता है। अब ये भाव, इन भावों का अच्छी स्थिति में होना अनिवार्य है। साथ ही ग्रहों से संबंध को समझते हैं। देखिए, जितने मैंने भाव बताए, इनसे यदि शुक्र का संबंध बनता है, अर्थात यदि शुक्र लग्न में होते हैं, द्वितीय भाव में होंगे, तृतीय में होंगे, चतुर्थ में होंगे, पंचम में होंगे और नवम में होंगे या दशम में होंगे, अपनी स्वराशि में, उच्च राशि में, यानी शुभ अवस्था में। अब शुक्र को शुभ कब समझें? तो शुक्र शुभ होंगे जब शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में होंगे, स्वराशि वृषभ या तुला में होंगे या मित्र राशि में होंगे। शुक्र यदि शुभ वर्गों में हो, दिग्बली हो, तो भी हम उनको शुभ स्थिति में समझेंगे कि शुक्र अच्छी स्थिति में। शुक्र का संबंध यदि इन्हीं भावों में बुध के साथ बने, यदि बुध शुक्र के साथ वाणी स्थान में स्थित हो तुला राशि पर, यह कन्या लग्न की जन्मकुंडली हो जाएगी, तुला राशि पर स्थित हो, और चंद्रमा मजबूत हो लाभ स्थान। चंद्रमा का महत्व इसलिए कि चंद्रमा मन के कारक है।
चंद्रमा कल्पना के कारक है, इमोशंस के कारक है, भावनाओं के कारक है, और संगीत से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो चंद्रमा की भी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा तृतीय स्थान में हो कर्क राशि पर, शुक्र चतुर्थ स्थान में हो, क्योंकि चतुर्थ स्थान में शुक्र को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में मिलता है, दिशा बल प्राप्त होता है, दिग्बल प्राप्त होता है। बुध पंचम स्थान में हो उच्च के, लग्न में गुरु हो, साथ ही नवमांश कुंडली में भी बुध उच्च के हो, और लग्न में जब गुरु होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव में जाएगी ही जहां बुध स्थित होंगे कन्या राशि में। अभूतपूर्व अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति, इस तरह के ग्रह योगों में जन्म लेने वाला जातक संगीत की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करता है, बहुत ही सुरीली आवाज का स्वामी होता है। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। एक कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाएगा कि यदि दशम भाव में मीन राशि पर शुक्र हो, बुध हो और गुरु हो, तीनों ग्रह मीन राशि पर, और चंद्रमा स्थित हो वृषभ राशि पर, इस युग में जन्म लेने वाला जातक भी बहुत नाम कमा सकता है गायन के क्षेत्र में। अपनी आवाज से ऐसे जातक मन मोह लेते हैं, सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर देंगे, मन करेगा कि इनका गाना सुनते ही रहे। कई बार होता है ना हमारे साथ ऐसा कि हम कोई गाना सुनते हैं तो उसको सुनते ही रहते हैं, मन थकता नहीं है। ये ग्रह स्थितियां, अब आपके मन में सवाल आएगा, मैंने कहा था कि बुध वाणी के कारक होते हैं, तो जब ये कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया है, यहाँ तो बुध मीन राशि पर हो, तो बुध नीच के हैं, नीच के बुध कैसे फल दे सकते हैं इतना अच्छा? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब शुक्र, बुध और गुरु मीन राशि पर एक साथ होंगे दशम भाव में, तो यहां पर बुध का नीचत्व तो भंग हो जाएगा, क्योंकि मीन राशि पर बुध यदि नीच के हैं तो वहीं साथ में शुक्र भी स्थित है जो कि उनकी उच्च राशि है, और वहीं गुरु भी तो स्थित है जो उनकी स्व राशि है। बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन। तृतीय भाव से भी यदि बुध और शुक्र का संबंध बने तो भी इसी तरीके के रिजल्ट आते हैं। चतुर्थ भाव जनता का भाव है। अगर मीन राशि पर ही चतुर्थ भाव में बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा हो तो भी जातक की आवाज अत्यंत मधुर होती है। उसकी वाणी में एक मिठास, वाणी में एक रस और सुर और ताल का बहुत बढ़िया ज्ञान, अभिव्यक्ति बहुत अच्छी, और ऐसे जातक संगीत की दुनिया में खूब नाम कमाते हैं। क्योंकि जब चतुर्थ भाव में ये ग्रह स्थित होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी सप्तम दृष्टि दशम भाव पर जाएगी, और जब सप्तम दृष्टि दशम भाव पर जाएगी तो जातक को जहां चतुर्थ भाव में ये ग्रह स्थित होकर जनता से खूब प्यार दिलाएंगे और खूब लोकप्रियता देंगे, वही दशम भाव कर्म भाव से संबंध बनने की वजह से इस क्षेत्र में वो खूब नाम कमाएंगे। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में यदि उच्च के चंद्रमा लग्न में ही हो शुक्र के साथ, और वाणी स्थान में मिथुन राशि पे बुध हो, और पंचम भाव में गुरु हो, तो भी जातक संगीत की दुनिया में गायन के क्षेत्र में खूब नाम कमाता है और उससे सफलता बहुत ज्यादा मिलती है। इन ग्रह योगों के साथ अनुकूल महादशा और अंतर्दशा का भी आना आवश्यक है, खासकर करियर निर्माण के समय। करियर निर्माण के समय यदि इन्हीं ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा आ जाएगी तो ये ग्रह ज्यादा अच्छा फल देंगे। एक गायन के क्षेत्र में सफल होने के लिए अगर वीणा योग जन्म कुंडली में लग गया तो वो भी खूब सफलता दिलाता है। और मन में सवाल आएगा वीणा योग कैसे लगता है? तो राहु और केतु को छोड़ करके जो ग्रह बचे, यदि वो जन्म कुंडली के किन्हीं भी 7 भाव में स्थित हो तो वीणा योग का निर्माण होता है। जैसा कि नाम ही है वीणा, तो वीणा योग में जन्म लेने वाले जातक संगीत में विशेष रुचि रखते हैं और संगीत के क्षेत्र में नाम भी कमाते हैं।
तो ये थे कुछ प्रमुख ग्रह स्थितियां, कुछ प्रमुख भाव, कुछ योग जो यदि जन्मकुंडली में विद्यमान हो तो निसंदेह जातक गायन के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता अर्जित करता है। अब आइए एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। यह प्रश्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दर्शक का नाम है शुभम जी ने पूछा है कि क्या मेरी जन्म कुंडली में क्रिकेट खिलाड़ी बनने का योग है कि नहीं। क्रिकेट भारत में सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला खेल और बहुत सी क्वेरीज मेरे पास आती है कि मैं क्रिकेट खिलाड़ी बनूंगा कि नहीं। तो शुभम जी, आपकी जन्म कुंडली कुछ मामलों में वाकई बड़ी अच्छी है। सूर्य उच्च के हैं, मेष लग्न में है और दशमांश में भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। साथ ही शुक्र भी, तृतीय भाव में शनि है, पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में पाप ग्रहों का होना अच्छा फल देता है। यह भी चीज आपके लिए प्लस पॉइंट। भाग्येश जरूर छठे भाव में है, थोड़ा सा भाग्य में आपको बाधा आएगी। टैलेंटेड पर्सन तो आप निश्चित तौर पर होंगे, यह आपकी जन्म कुंडली देखकर मैं कह सकता हूं। मंगल भी आपके एकादश स्थान में है। मंगल लग्नेश का एकादश में जाना बहुत अच्छा और छठे भाव पर दृष्टि डाल करके वो विरोधियों पर हावी रखेंगे। आप में आक्रामकता और साथ ही साथ पेशेंस का एक विशेष संयोग होगा। यानी आप जरूरत पड़ने पर काफी आक्रामक भी खेल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप धीमा भी खेल सकते हैं। यानी आप परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेंगे, ये आपकी जन्म कुंडली बता रही है। एक ही निगेटिव चीज मुझे दिखी, राहु 12वें भाव में, हालांकि मीन राशि पर है, बुध के साथ गुरु की दृष्टि है। इसका उपाय यदि आप कर लें, और अभी आपके मंगल की महादशा चल रही है और शनि की 7.5 भी चल रही है, 2 साल थोड़ा सा और आपको संघर्ष है, तो मंगल की महादशा में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। राहु महादशा में आप मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे, उसका उपाय आवश्यक है। निसंदेह आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं और राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और यदि राहु का उपाय किया जाए तो हम आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्रिकेट खेलते देख सकते हैं। मेरी शुभकामना आपके साथ है शुभम जी। ईश्वर करे कि आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। तो ये था दर्शक का प्रश्न। यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप भी कमेंट करें, आपको भी प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। तो आज के कार्यक्रम बस इतना ही। इसी तरह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना प्यार हमें देते रहें। नमस्कार।